2024 नया साल, जनवरी का महीना, पहला ही हफ्ता, 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आपके माइंड एबिलिटीज़, आपकी लव स्किल्स, आपकी कमिटमेंट्स, आपके रिलेशनशिप्स एंड आपका जो मेरिट है, आपकी सीखने का, आपका फैसला करने का, ये दोनों एक लाइन पर होंगे। सो कमर कस लीजिए, आपकी मसरूफियत का टाइम शुरू होने लगा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपने मकासद की तकमील के लिए रेडी हैं, तो वक्त आपको पूरा फ्यूल देगा कामयाबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 2024 नया साल, जनवरी का महीना, पहला ही हफ्ता, 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। तीनों की तफसील बयान करता हूँ। इन्हें सिंगल लाइनर वो जो टेक्निकल बातें हैं वो बयान कर दूँ एंड देन फिर उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर किस तरह आएगा वो तफसील बयान करूँगा। पहले ही दिन 1 जनवरी को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा आपके 4th एंगल पर। दैट इज़ सो पॉजिटिव, लकी एंड कई तरह से फ़ायदा देगा आपके टीम वर्क को, आपकी सडन गेंस को, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, आपकी अक्ल ज़हानत को, आपके दिलचस्पी के अमूर को, तालीमी सिचुएशंस को, सबको फ़ायदा देगा। तफसील बयान करूँगा। दूसरा इवेंट सेम डे 1 जनवरी को मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा आपके 1st एंगल पर। दूसरी खुशखबरी, सेम डे 1 जनवरी को जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा आपके 11th एंगल पर, सो ये अलग से एक लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। इनफैक्ट वीनस और मरकरी दोनों ही 1 जनवरी को 11th एंगल पर होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आपके माइंड एबिलिटीज़, आपकी लव स्किल्स, आपकी कमिटमेंट्स, आपके रिलेशनशिप्स एंड आपका जो मेरिट है, आपकी सीखने का, आपका फैसला करने का, ये दोनों एक लाइन पर होंगे। अगर आप बिज़नेस टाइप के कोई डिसीजंस लेंगे तो मेरिटफुल होंगे। अगर आप किसी कम्युनिटी को लीड करने के लिए कोई डिसीजंस लेंगे तो मेरिटफुल होंगे। अगर फैमिली वेलफेयर के कोई डिसीजंस लेंगे तो मेरिटफुल होंगे। अगर आप कोई कंबाइन एफर्ट्स करना चाहते हैं और किसी टीम को हायर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। इवन फैमिली के लिए आप बहुत ही वेलफेयर वाले डिसीजंस लेंगे। इन मरकरी और वीनस के इकट्ठे होने से जो अदरवाइज एडवांटेजेस हैं उनमें तालीमी सरगर्मियां हैं, उसमें लॉसेस की रिकवरीज़ हैं, उसमें हायर एजुकेशन में दिलचस्पी है एंड सक्सेसेस हैं, उसमें कंफर्ट ऑफ लाइफ है, उसमें मूड का अच्छा रहना है, ब्यूटी लविंग नेचर है, ग़िज़ा अच्छी लगेगी, लिबास अच्छा लगेगा, मौसम अच्छे लगेंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटी। ये 2 प्लैनेट आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। फिर जब जुपिटर डायरेक्ट होगा 4th एंगल पर, 12 साल बाद वो 4th एंगल पर से गुजर रही है। याद रखिएगा, आखिरी दफ़ा 2011 में यहाँ से ट्रांजिट किया था उसने। अब डायरेक्ट हुआ है, कुछ महीने ये आपके 4th एंगल पर रहेगा, फिर कुछ महीने इसी साल ये आपके 5th एंगल पर भी जाएगा एंड फिर कुछ महीने ये रेट्रोग्रेड भी रहेगा। तो इसके 3 बिहेवियर हैं इस साल। लेकिन अभी तो 4th एंगल पर है। दैट इज़ सो सपोर्टिव फॉर योर प्रॉपर्टीज़, कंफर्ट ऑफ लाइफ, चीज़ों का ख़रीदना, बेचना, इन्वेस्ट करना, मल्टीटास्किंग करना, करियर ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स लेना, लाइक कोई नया कारोबार शुरू करना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई जॉब स्विच करनी है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना है और वहाँ जाकर सुकूनत इख्तियार करनी है, तो ये सब आप कर सकेंगे। सैटर्न आपके लिए 2nd एंगल पर है। इसके भी 2 बिहेवियर हैं। जिन एक्वेरियंस को बाय बर्थ सैटर्न डायरेक्ट मिला है वो इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे एंड अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड कर सकेंगे, अथॉरिटीज़ को इन्हांस कर सकेंगे, फेस वैल्यू बना सकेंगे एंड शख्सियत बावकार, रोबदार, शान व शौकत के साथ आगे बढ़ेगी। दूसरा बिहेवियर नेगेटिव है। अगर आप एक वीक एक्वेरियस हैं, आपको बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला है, तो इसकी वजह से फिर साड़सती वाला बिहेव आएगा एक्वेरियन के साथ। उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस आ सकते हैं। सेंसिटिव माइंड जो डिसीजन ना ले सके, उलझा रहे, डरा रहे एंड कुछ रिलेशनशिप में भी क्राइसिस आ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज 6 प्लैनेट्स आपके पॉजिटिव हैं। आपके लिए मरकरी, आपके लिए वीनस, आपके लिए सन, आपके लिए जुपिटर, इवन मून, ये सब अच्छी फॉर्म में है। मुझे लगता नहीं कि ये सैटर्न आपको ज़्यादा तंग कर पाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की तंगी आप महसूस करें
किसी तरह की रेजिस्टेंसेस आपको आएँ, आपको लगे अय्याम जो है वो गर्दिश में जा रहे हैं एंड आपकी बेहतरीन मेहनत भी अच्छा रिवॉर्ड नहीं दे रही, बेहतरीन कुर्बानियाँ भी सामने वाले के दिल को पसीज नहीं रही, बेहतरीन कुर्बानियाँ देने के बावजूद आपको नफ़रतें मिल रही हैं रिवॉर्ड में, तो फिर आपको अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। जो मेरा 25 साल एक्सपीरियंस है एस्ट्रो साइंसेज़ में, मुझे लगता है आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। ब्लू सफ़ायर स्टोन 8 से 10 कैरेट पहनना चाहिए राइट हैंड रिंग फिंगर में, असली वाला। हाँ, जो जो लो क्वालिटी ब्लू सफ़ायर स्टोन्स होते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनकी बिना पर उन्हें हाई क्वालिटी कर लिया जाता है, जैसे कलर इन्हेंस हो जाते हैं, ग्लास फिनिश हो जाता है एंड अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें उसकी केमिस्ट्री को बदल देती हैं, फिर वो स्टोन ट्रीटमेंट के काम नहीं आते, फैशन या ब्यूटी के काम आते हैं। तो आपको नेचुरल स्टोन ही लेना है, वो दिखने में थोड़ा क्लमजी होता है, थोड़ा जो हीटेड ट्रीटेड स्टोन होते हैं उनसे लेस खूबसूरत होता है, लेकिन बहरहाल चाहिए वही नेचुरल वाला। अगर आप खुद बाय कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना आता है स्टोन, ग्रेड करना आता है स्टोन, तो देन फाइन, फिर तो मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपको स्टोन बाइंग का ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर डिपेंड करते हुए, एस्ट्रोजेम्स का जो सेल पॉइंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से बाय कर सकते हैं। हमारे जेमोलॉजिस्ट नेचुरल स्टोन्स को उनकी माइनिंग पॉइंट से लेकर कटिंग, कलरिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड देन फिर वो इन्वेंट्री में लोड करते हैं। वहाँ से आपके ट्रीटमेंट की जो नीड्स वाले स्टोन है वो बहरहाल आपकी पूरी हो जाएगी, पूरे एतमाद से आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और बहुत कुछ था एक्वेरियंस बताने के लिए। 2024 का आगाज़ है एंड आपके लिए अच्छे दौर की कई खुशखबरियाँ मैंने आपको इस वीडियो में सुनाई, आगे भी खुशखबरियाँ हैं। सो कमर कस लीजिए, आपकी मसरूफियत का टाइम शुरू होने लगा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपने मकासद की तकमील के लिए रेडी हैं, तो वक्त आपको पूरा फ्यूल देगा कामयाबी के लिए। अब आप रोना नहीं रो सकते कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, हालात ठीक नहीं है, प्लानिटरी डिज़ास्टर्स है। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, कोई प्लानिटरी डिज़ास्टर नहीं, आप अपना काम करिए, भरपूर अंदाज से आप कामयाब रहेंगे। एंड जब आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे हों, जब आपको ये सब प्लैनेट्स, अल्लाह की नेमतें आपके लिए मुफीद हो रही हों, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए, मेरी टीम को भी याद रखिए। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।